हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। आप लोग कैसे हैं? आज की कहानी है बाबा साहेब ऐसे बने अम्बेडकर। बाबा साहेब ऐसे बने थे अम्बेडकर, जाने इसके पीछे की कहानी। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। हम सम्मान से उन्हें बाबा साहेब कहते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े अनेक किस्से हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है, इनके नाम के अम्बेडकर जुड़ने का बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव का सरनेम पहले सतपाल था, बाद में उनका सतपाल अम्बेडकर हुआ, जिसके बाद उसका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर लिखा जाने लगा। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर बनने का किस्सा। पहले सरनेम था सतपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बाबा साहेब के पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में उनका सरनेम सतपाल था। अब सवाल उठता है कि फिर उसका सरनेम अम्बेडकर कैसे हुआ? महार जाति में हुआ था। जन्म बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था। इसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव भी सहन करना पड़ा। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उसका उपनाम सतपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोकरण के आवाडवे गांव से मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सतपाल का नाम अम्बेडकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। शिक्षक ने दिया अम्बेडकर सरनेम। एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर हटाकर उसमें अपना उपनाम अम्बेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव अम्बेडकर हो गया, जिसके बाद उन्हें अम्बेडकर बोला जाना लगा। बताया जाता है कि 1998 में पूर्व विवाह के बाद वे परिवार के साथ मुंबई चले गए। वहां एनी फिस्टल रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल से पहले ऐसे छात्र थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। नई तकनीक के इस्तेमाल के थे पक्षधर। बताया जाता है कि बाबा साहेब नई तकनीक के इस्तेमाल के पक्षधर थे। अम्बेडकर देश के तकनीक विकास के लिए संकल्पित थे। उन्होंने पहले संसदीय चुनाव 1951-52 से पहले घोषणा पत्र में कहा था कि खेती में मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। भारत में अगर खेती के तरीके आदिम बने रहेंगे तो कृषि कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगी। मशीनों का प्रयोग संभव बनने के लिए छोटी जोत की वजह बड़े खेतों पर खेती करनी जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।